हर मनुष्य, हर प्राणी यह सोचता है कि उसके जीवन में कभी दुख ना आए। मनुष्य की यही कामना रहती है कि उसके जीवन में दुखों का साया ना पड़े, पर ऐसा होना नामुमकिन है। दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू है जो जीवन में आते रहते हैं। मानव जीवन में दुख सुख एक के बाद एक आते रहते हैं। जीवन में दुख सुख का आना स्वाभाविक है, जिसे टाला नहीं जा सकता। यह हर जीवित प्राणी के भाग्य में आते रहते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह गोरा हो या काला, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, चाहे वह आदमी हो या औरत, सबके जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। वर्टिकल बार गीता पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा है कि हे पार्थ, हर मनुष्य का जीवन बहुत कर्मों तथा 84 लाख योनियों के बाद जाकर मिलता है। प्राणी जो मनुष्य का जीवन पाता है, मनुष्य के जीवन में तथा उसकी पूर्व कर्मों तथा उसके किए गए इस जीवन के कर्मों से मनुष्य के जीवन में दुख सुख प्राप्त होता है। मनुष्य को या दुख सुख भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, पर उसके जीवन में दुख सुख का चक्र चलता ही रहता है। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे पालनहार, जीवन में दुख सुख क्यों आते रहते हैं? यह दुख सुख क्यों बनाए गए हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख का साया ना पड़े? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा कि हे पार्थ, दुख सुख विधि के विधान से ही बनाया गया है। अगर ऐसा विधान न बनाया जाता तो हर प्राणी इस संसार में दुख सुख का आभास ना कर पाता और यह सृष्टि में उथल पुथल मच जाती। चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार होने लगता है। तब ना कोई बड़ा होता, ना ही कोई छोटा, ना कोई राजा, ना कोई रंक। हर प्राणी अपने आप को ही राजा तथा बलवान समझने लगता है। कोई किसी का सम्मान नहीं करता, किसी के लिए कोई महत्व नहीं होता, किसी को किसी की जरूरत नहीं होती और इस सृष्टि में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, दुख सुख मानव जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए बनाया गया है। अगर मानव के जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख हो तो मानव सही रूप से सुख का आनंद नहीं पा सकता। अगर मनुष्य को सही रूप से सुख की लालसा है और वह सुख का आनंद लेना चाहता है, तो वह सुख दुख के बाद ही मिल सकता है। जैसे कि किसी प्राणी को चोट लग जाए या किसी प्रकार का कष्ट मिल जाए, तब उस समय मनुष्य को जो पीड़ा जो कष्ट मिलती है, उसे मनुष्य विचलित होने लगता है, दर्द से तड़पने लगता है और वह सुख की कामना करता है। फिर ऐसा समय आता है जब वह दुख सुख में बदल जाता है, तो हर मनुष्य, हर प्राणी को एक सुख की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य अपने सारे पीड़ा, अपने सारे दर्द को भुलाकर सुख का आनंद लेता है। और तब मनुष्य को ऐसा एहसास होता है कि सही सुख दुख के बाद ही प्राप्त होती है। इसलिए है पार्थ, मानव जीवन में सृष्टि को चलाने के लिए दुख सुख का होना बहुत अति आवश्यक है।